पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसलर रसाई दे दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को कुलभूषण से मिलने की खुली इजाज़त दी गई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुलभूषण जाधव को भारतीय ख्वाहिशात पर दूसरी कौंसलर रसाई दी गई। भारतीय एतराज़ दूर करके दरमियानी शीशा भी हटाया और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सिफारतकार जगह की तंगी का बहाना बनाकर भाग गए और कुलभूषण यादव भारतीय सिफारतकारों को पुकारता रहा, मगर वो इससे बात करने से कतराते रहे। कुलभूषण जाधव अपनी हुकूमत से बात करना चाहता था, मगर भारतीय सिफारतकार दुम दबाकर भाग गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर एंद्रियास फेरारिसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इटली के सफीर को कोरोना वायरस के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। इटली के सफीर ने खित्ते में अमन व अमान की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पंजाब और केपी के बाद सिंध में भी कोरोना केसेस में कमी। मुल्क भर में योमिया टेस्टिंग के मस्बत केसेस में कमी आने लगी। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जून के वस्त में मस्बत केसेस की शरह 22% थी। 12 जुलाई को ये शरह कम होकर 10% पर आ गई। सिंध हुकूमत ने शरह मजीद कम करने के लिए लॉकडाउन में मजीद 1 महीने की तोसी कर दी। 1 जुलाई को लगाई गई पाबंदियाँ 15 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना मरीजों में कमी अवाम के हिफाजती तदाबीर और इंतजामी इकदामात का नतीजा है। ईद उल अज़हा में किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। तमाम सूबे यकीनी बनाएं कि हिफाजती इकदामात पर सख्ती से अमल दरामद होगा। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत की ज़ेरे सदारत फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा कराम का इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारी और मजालिस के लिए ज़वाबित पर इत्तफ़ाक़। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक मजालिस में फ़ासले का ख्याल रखा जाएगा। इमाम बारगाह में लोगों के बैठने के लिए निशान लगाए जाएंगे। मास्क के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मजालिस को मुकर्ररा वक्त पर ही शुरू और ख़त्म किया जाएगा। मुहर्रम के दौरान लाइसेंस याफ्ता और रवायती जुलूस को एहतियाती तदाबीर के साथ इजाज़त होगी। जुलूस में हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल और मास्क लगाना ज़रूरी है। सिंध हुकूमत का दावा धरा का धरा रह गया। आटे की कीमत ऊपर चली गई। कराची के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आटे की कीमत बढ़ गई। हैदराबाद में 1 किलो आटे पर 10 से 15 रुपए इजाफा। 450 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का बैग 550 से 600 रुपए तक पहुंच गया। मीरपुर खास में 10 किलो फाइन आटे का थैला 520 रुपए का हो गया। सक्खर में फाइन आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा। कराची में गुज़िश्ता रोज आटे की कीमत में 6 रुपए तक इजाफा हुआ था। चक्की मालिकान का कहना है कि सरकारी गंदुम फराहम नहीं की जा रही। ओपन मार्केट से महंगी गंदुम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कीमत बढ़ाई।